तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप को हम क्या कहते हैं बेटे? फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या है? फर्स्ट ग्रुप का नाम है वो आपका क्या, बोलो क्या नाम है? एल्केलाइन मेटल। ठीक है जी। और दूसरा जो है आपका क्या है? एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है आपका ये आपके एल्केलाइन है, ये एल्केलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है। और आपका ये 13 ग्रुप है, ये 14 ग्रुप है, ये 15 ग्रुप है। 15 ग्रुप को क्या कहते हैं बेटे? नाइट्रोजन कहते हैं। ऑक्सीजन को चाल्कोजन कहते हैं। 17 ग्रुप को हैलोजन कहते हैं। और 18 ग्रुप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? इनर्ट गैस कहते हैं। तो अब देखिए क्या कहते हैं बेटे, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पॉइंट क्लियर करेंगे हम। देखिए अब इसको थोड़ा सा डिस्कवर वो करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बेटे, एक एक पॉइंट थोड़ा क्लियर करेंगे हम आगे। ग्रुप फर्स्ट, ये आपका बेटे ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट में जो है आपके कौन से बेटे? लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इनको क्या कहा जाता है बेटे? ग्रुप फर्स्ट को एल्कली मेटल कहा जाता है। इन सबको क्या कहा जाता है? एल्कली मेटल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी हाइड्रोक्साइड को जब पानी में घोल देते हैं तो इनका हाइड्रोक्साइड जो है पानी में घुल जाते हैं, इसलिए इनको एल्कली मेटल्स कहा जाता है बेटे। अब ये आपका बेटे बेरिलियम, ये आपका ग्रुप सेकंड है भैया। ग्रुप सेकंड में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल बेटे। एल्कलाइन एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है जी। अब आपका जो मेन ग्रुप बता रहा हूं बेटे मैं आपको, यहां पर जो है एक होता है ग्रुप 15। ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इनको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन। अब है ग्रुप 16 बेटे। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, है ना? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इनको क्या कहते हैं? इनको बताओ क्या कहते हैं बेटे? इनको कहते हैं चाल्कोजन। यानी कि इनकी पूरी फैमिली का नाम चाल्कोजन है, इनकी पूरी फैमिली का नाम नाइट्रोजन है, इनकी पूरी फैमिली का नाम एल्कली मेटल है, इनकी पूरी फैमिली का नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल है। अब ग्रुप 17 भाई, ग्रुप 17 में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इनको क्या कहते हैं? हैलोजन। ठीक है जी। और एक बचेगा आपका ग्रुप 18। ग्रुप 18 बेटे आपका हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडान है। इनको क्या कहते हैं? इनर्ट गैस और नोबल गैस। इनको इनर्ट गैस भी कहते हैं और नोबल गैस भी कहते हैं। जैसी है बेटे हीलियम, ये आपका ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और यह सीजियम या फ्रेंशियम। ठीक है जी। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को क्या कहते हैं? एल्कली मेटल। ग्रुप सेकंड के एलिमेंट को क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 15 के एलिमेंट को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन। और ग्रुप 16 के एलिमेंट को कहते हैं चाल्कोजन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। ठीक है ना। देखो याद करने के बेटे, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्य, सब बिंदास। याद रखने का तरीका बता रहे बेटे, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्य, सब बिंदास। यहाँ पर ओ स्टाइल से टीपीओ, ओ स्टाइल से टीपीओ। ठीक है। यहाँ पर फिर कल बाहर आएगी ऑटो। याद रखने का तरीका है बेटे, फिर कल बाहर आएगी आंटी। इस तरह से याद कर लो बेटे, बड़े बड़े तरीके होते थे। फिर कल बाहर आएगी आंटी। हे नीलम आ कर एक्स रे। हे नी आ कर एक्स रे। याद करने का तरीका बेटे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। याद करने का तरीका बेटे, लीना का रूबी से फ्रेंडशिप है। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है ना। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। याद करने का तरीका बेटे, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। याद करने का तरीका बेटे ये। तो पेपर में पूछ लेते हैं दो एल्कली मेटल के नाम, दो एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम, दो नाइट्रोजन के नाम, दो चाल्कोजन के नाम, दो हैलोजन के नाम, दो इनर्ट गैस के नाम। ये पेपर में पूछ लेते हैं बेटे। इस तरह से आपको ये याद करने हैं। ठीक है ना। यही याद करने के होते हैं बेटे। और पीरियड में पूछ लेते बेटे, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है, दूसरे पीरियड में कितने एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ में। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं इस टेबल के बाद में आगे हमारा। अब चलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे आधार पर हम जो है ग्रुप का पता लगा सकते हैं और पीरियड का पता लगा सकते हैं बेटे। क्या लगा सकते हैं? ग्रुप का भी और पीरियड का पता लगा सकते हैं बेटे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आपने 9th क्लास में पढ़ा बेटे? दिस इज अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल कहो या ऑर्बिट कहो बेटे, ऑर्बिट भी कहते हैं। अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट होते हैं, जो सेल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। जैसे मैं लेकर चलता हूँ बेटे, यहाँ पर सिंपल से लेकर चलूँगा मैं। यहाँ पर जैसे लिथियम है, उसके बाद मैंने सोडियम लिया। ठीक है। यहाँ पर लिथियम के साथ मैं आपको यहाँ पर नाइट्रोजन ले लेता बेटे। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो बेटे 3 है। सोडियम का जो कितना है वो 7 है। सोडियम का कितना है? यहाँ से पहले अभी लिख लो बेटा, फ्लोरीन का वो जो है वो 9 है। उसके बाद सोडियम, मैं यहाँ 1 से लेकर 20 तक मैं सब कर देता हूँ बेटे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, नियोन। ठीक है जी, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं नियोन, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, 18 हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। ये हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर है बेटे, इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है जी, 10। यहाँ पर बेटे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। ठीक है जी, यहाँ पर हम लिख देते बेटे के, एल, एम और एन। ये पीरियड है बेटे। के एल एम एन क्या आपके, ये आपकी सेल है जिसको आप ऑर्बिट कहते हो बेटे। ये एटम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ये ऑर्बिट है जिसको आप सेल कहते हो। के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ। के में कितने हो सकते हैं? 2। किसी भी सेल के अंदर 2n² से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। के में 2 हो सकते हैं, एल में 8 हो सकते हैं, और एम में 18 हो सकते हैं, और एन में अधिक से अधिक जो है 32 हो सकते हैं। यहाँ 2, ठीक है। अब इसमें 2 1, यहाँ 2 2, यहाँ 2 3, यहाँ 2 4, यहाँ 2 5, यहाँ 2 6, यहाँ 2 7, यहाँ 2 8। ठीक है भाई, ये हो गए। अब सोडियम में ये लिखो जी आप के एल एम एन। यहाँ बेटे 11 है तो 2 9 नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम उधर से आएंगे तो आउटर मोस्ट में कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इसके आउटर मोस्ट में कभी 8 से ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि इधर से जब आएंगे तो आउटर मोस्ट के पड़ गया, तो आउटर मोस्ट में कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं होते। 2 8 1, यहाँ पर 2 8 2, यहाँ 2 8 3, यहाँ 2 8 4, यहाँ 2 8 5, यहाँ 2 8 6, यहाँ 2 8 7, 2 8 8, 2 8 9, 2 8। अब देखो बेटे 2 8, यहाँ कितने को 8 और 10, मैं यहाँ ये गलत है आपका। 2 8 9 नहीं हो सकता, गलत है बेटे ये, क्योंकि जब यहाँ आएंगे तो ये आउटर मोस्ट पड़ेगा। आउटर मोस्ट में बाहर वाले में कभी 8 से ज़्यादा नहीं होते। तो 8 यहाँ करेंगे, 1 जो है यहाँ ले जाएंगे बेटे उस तरह से यहाँ। ठीक है जी, 2 8 8 3। तो ये है बेटे आपका। अब जितने जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है बेटे, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 और 2 और 3, 1 और 2 तक तो वही ग्रुप बताएंगे बेटे, ठीक है। और जो आपका 2 से ज़्यादा होते ही उसमें 10 ऐड कर देंगे। यानी कि हमें ग्रुप का पता लगाना है बेटे, ग्रुप का पता लगाना है। अगर ग्रुप में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका वही ग्रुप है। जैसे इसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप भी 1 है। इसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप भी कितना है? 2 है। परंतु अगर 2 से ज़्यादा है तो उसमें 10 ऐड कर दो बेटे। जैसे ये कितना है? 3, इसमें 10 ऐड कर दो तो इसका ग्रुप कौन सा होगा? 30, इसमें 40, इसमें 50, 60, 70, 18। तो इनके ग्रुप का नाम पता चल गया बेटे। अब इसके ग्रुप में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, इसका मतलब ये पहले ग्रुप का। इसमें कितने? 2, इसका मतलब ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। परंतु यहाँ 3 आ गया। 2 से ज़्यादा होते ही इसमें 10 ऐड कर देते हैं। ये 13 ग्रुप, ये 14 ग्रुप, ये 15 ग्रुप, ये 16 ग्रुप, ये 17 ग्रुप, ये 18 ग्रुप। फिर आउटर मोस्ट में कितने आ गए? 1 आ गए। तो ये कौन से ग्रुप का? पहले ग्रुप का। फिर आउटर मोस्ट में 2 आ गए। ये कौन से ग्रुप का? कौन से ग्रुप का बेटे? ये सेकंड ग्रुप का, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपका ये सारी हो गई। तो 20 तक आपको नॉलेज हो गई। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, एक होते हैं वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in the outermost cell, present in the outermost cell, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल को क्या कहा जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे ये है, जैसे सोडियम है, सोडियम का 11 होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहते हैं 281 Alm, ठीक है ना? तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, बराबर 1। ग्रुप कौन सा है इसका, ग्रुप कौन सा, बाहर एक है तो ग्रुप इसका फर्स्ट ग्रुप 1 है, ठीक है जी। और पीरियड में इससे पता चलता है बेटे KLm, यहां तक है ना इसके इलेक्ट्रॉन, K में भी, L में भी, M में भी है, तो ग्रुप पीरियड है इसका 3rd, ठीक है जी। अब लगाओ हम कैल्शियम, अब लेते हैं कैल्शियम 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2882 KLmn। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो बेटे कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ग्रुप कितना है बेटे इसका, ग्रुप भी 2 है, या ग्रुप 2 है आपका। और पीरियड देखो बेटे कितना है, यहाँ K में भी है, L में भी है, M में भी, N में भी है, तो पीरियड क्या हो गया 4, ठीक है जी। तो ग्रुप का पता चल जाता है, पीरियड का पता चल गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी पता चल गया आपको, ठीक है जी। तो कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड में है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये सारा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चल जाता है, ठीक है जी। अब सपोज करो मैं आपको क्लोरीन पूछ लूँ बेटे, ये देखिए, ये है बेटे क्लोरीन जिसका 17 है, क्या लिखो बेटे मैं 287 KLm, ठीक है जी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7। ग्रुप कौन सा हुआ बेटे, मैंने आपको बताया 2 से ज्यादा इधर सेट कर दो तो ग्रुप कितना हुआ 17। पीरियड कौन सा हुआ, पीरियड बेटे PERI बेटे, पीरियड कौन सा हुआ, K में भी है, L में भी, M में भी है, पीरियड हो गया 3rd, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम ग्रुप का भी पता लगा सकते हैं, पीरियड का भी पता लगा सकते हैं। अब आगे चलते बेटे, आगे एक वर्ड है वैलेंस, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, combining capacity of element is called valency. It is the number of electron or it is the number of electron lost or gained, GAINED, gained or shared. It is the number of the electron lost, gained or shared by an atom to complete its outermost orbit.
जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ मिलता है बेटे, जब कोई एटम दूसरे एटम के साथ मिलता है तो उस समय वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है या शेयर करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा, क्यों करेगा? ताकि उनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो जाए। आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होने का मतलब है हर कोई एटम ये चाहता है हीलियम को, हाइड्रोजन को छोड़कर, कि मेरे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए बेटे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करने के लिए कोई एटम जब दूसरे एटम के साथ जो है कंबाइन करता है तो उस समय वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है या कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है। ठीक है ना? तो उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ है। हाँ, इन ग्रुप the valency of elements remain same। ठीक है जी, ग्रुप में एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो सेम रहती है। जैसे कि आपके बेटे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। देखो, लिथियम की भी एक वैलेंसी है, सोडियम की एक है, पोटेशियम की एक है, रुबिडियम की भी 1 है, सीजियम की 1 है, फ्रेंसियम की 1 है। तो ये जो एलिमेंट है बेटे, ये फर्स्ट पीरियड के, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। तो जितने किसी भी ग्रुप में जाओ तो ग्रुप में जो है एलिमेंट की जो वैलेंसी जो है वो सेम रहती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ग्रुप फर्स्ट। ठीक है जी। अब मैं यहां पे ले लू, सपोज करो ग्रुप सेकंड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इनकी जो वैलेंसी है बेटे वो 1 1 1 1, सॉरी वैलेंसी की 2 है बेटे, 2 2 2 2 2 2। तो ग्रुप में जो वैलेंसी होती है वो सेम रहती है, ग्रुप में वैलेंसी चेंज नहीं होती। पीरियड में, इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैलेंसी फर्स्ट increase from 1 to 4, then decrease to 0। देखो बेटे क्या कह रहा है ये, पीरियड के अंदर जो है वैलेंसी 1 से लेकर 4 तक पहले बढ़ेगी, फिर 4 के बाद में जो है 0 हो जाएगी। अब हम जो है यहाँ पर जो है सेकंड पीरियड के एलिमेंट के नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकंड पीरियड में आपके बेटे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और ये 10। इसको कैसे लिखेंगे बेटे? 2 1, इसको 2 2, इसको 2 3, इसको 2 4, इसको 2 5, इसको 2 6, इसको 2 7, इसको 2 8। ठीक है जी, 2 1। अब वैलेंसी
इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। यहाँ पर जो है बेटे वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है ना। अगर आउटर मोस्ट सेल में चार इलेक्ट्रॉन है तो 4 वैलेंसी है, 3 है तो 3 ही वैलेंसी है, 2 है तो 2 ही वैलेंसी है, 1 है तो 1 ही वैलेंसी है। परंतु अगर 4 से ज़्यादा है तो 8 में से घटा देते हैं बेटे। अब देखो यहाँ पर जो है इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ क्या करेंगे बेटे 8 - 5 बराबर 3, यहाँ पर 8 - 6 बराबर 2, यहाँ 8 - 7 बराबर 1, यहाँ 8 - 8 बराबर 0। तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी वैलेंसी 3 है बेटे। यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 0 है। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे वैलेंसी पहले 1 से लेकर 4 तक जो है बढ़ती है, फिर वैलेंसी जो है 4 से जो है 0 हो जाती है। देखो 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 है, 0। वैलेंसी निकालते कैसे है, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही वैलेंसी, इसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही वैलेंसी, इसका आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन 3 ही वैलेंसी, इसका आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही वैलेंसी, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 वैलेंसी नहीं होनी होती, 4 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं होती। तो क्या करेंगे उस समय 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 में से 5 घटा देंगे तो वैलेंसी 3 आ जाएगी। इसको भी यहाँ आउटर मोस्ट में 6 है तो 6 वैलेंसी नहीं है, तो क्या करेंगे 8 में से 6 घटा देंगे तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहाँ इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो 7 तो नहीं होती, तो क्या करेंगे 8 में से 7 घटा देंगे, वैलेंसी कितनी आ जाएगी 1। इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं बेटे 8, तो क्या करेंगे 8 में से 8 के तो वैलेंसी कितनी होगी 0। क्योंकि जितनी भी इनर्ट गैस होती है जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडॉन है, वे सारी इनर्ट गैस होती है जिनको हम नोबल गैस भी कहते हैं। वे किसी के साथ कंबाइन नहीं करते किसी के साथ, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट सेल जो है कम्प्लीटली फुलफिल्ड है। जितनी भी इनर्ट गैस है उनका आउटर मोस्ट सेल जो है कम्प्लीटली फुलफिल्ड है। हीलियम को छोड़कर बाकी जितनी भी है उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उनकी वैलेंसी जो है 0 है, ठीक है ना। वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करते, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं इनर्ट गैस कहते हैं। अब देखिए बेटे आगे चलते हैं एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज पहले लिखेंगे एटॉमिक साइज, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखो बेटे एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस between center of the nucleus, between center of nucleus and outermost cell is called atomic radius, is called atomic radius। देखिए बेटे ये आपका जो है मान लीजिए सोडियम एटम है, ये सोडियम एटम है बेटे, सोडियम एटम है। तो सोडियम में ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये आपका K है, ये आपका L है और ये आपका M है, ये K, ये L, ये M। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या कहेंगे एटॉमिक रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। सपोज करो सोडियम एटम बेटे, तो उसका सेंटर ये है और आउटर मोस्ट सेल उसकी क्या है M है। तो यहाँ से न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट सेल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे एटॉमिक रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल। कोई भी एटम ले लीजिए, उसका सेंटर और आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे एटॉमिक रेडियस कहेंगे। ठीक है जी। एटॉमिक रेडियस जो है इन ग्रुप
atomic size. In group, atomic size increase from top to bottom, from top to bottom. ठीक है ना? जैसे मान लीजिए है आपका बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। तो ग्रुप में जो है, इन ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है बेटे? इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज इन ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर जो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। फॉर एग्जाम्पल बेटे, ऊपर से नीचे जाने पे हम जब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, जब किसी ग्रुप में बेटे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, देखिए जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है उस समय? बोलो। जब किसी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इन ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। तो उदाहरण ले लीजिए बेटे, हम यहाँ पर एक तरफ है बेरिलियम, एक तरफ है मैग्नीशियम और एक तरफ है कैल्शियम। बेरिलियम में बेटे 2 बेरिलियम का जो है एटॉमिक नंबर है 4, तो उसको ऐसे लिखेंगे। इसका 12 है तो इसका कैसे लिखेंगे? 282। इसको कैसे लिखेंगे? 2882। तो इसका साइज ये बनेगा बेटे। इसका जो है मैग्नीशियम का कैसे बनेगा बेटे? 3 में है, ठीक है। इसके 4 सेल बनाने पड़ेंगे। देखिए तो किसका साइज बड़ा है? कैल्शियम का। उससे कम किसका? मैग्नीशियम। उससे कम किसका? बेरिलियम का। तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज जो है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि सेल बढ़ती जा रही है। इसमें 2 ही सेल है, के और एल। इसमें के एल एम एन 3 सेल है। इसमें 4 सेल है, के एल एम एन। तो जब भी हम ऊपर से नीचे जाएंगे सेल इंक्रीज होती जा रही है तो साइज भी इंक्रीज होता जा रहा है। और जब पीरियड की बात करते हैं बेटे, इन पीरियड atomic size decrease from